है कि 7वां पद 49 दिया है और 17वां पद 289। तो इसमें करना क्या है कि एस एन निकालना है, तो सबसे पहले ए डी निकालना पड़ेगा। इसमें जिसमें ए और डी नहीं दिया हो तो उसको मान लेना है। तो इसमें ए डी नहीं दिया है तो लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद को क्या मान लेंगे? ए। और सार्वंतर क्या मानेंगे? सार्वंतर बराबर डी। अब प्रश्न से देखिए क्या कहता है। प्रश्न से कहता है कि 7 पदों का योग कहता है। अगर सिर्फ 7 पद रहता तो 7 पद रहता तो T7 बराबर 49 होता, लेकिन 7 पद का योग कर रहा है तो S7 बराबर क्या होगा? अगर योग कर रहा है तो S7 लिखेगा, सिर्फ योग नहीं कर रहा है तो T7 लिखेगा। ठीक है ना, इतना मत याद रखना। अब देखिए कहता है 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना दिया है? 49 है। 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 बराबर कितना दिया है? 49। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू n होता है। SN बराबर ये होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ n है, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, अगर इस n के जगह पर दूसरा कोई अंक हो 7, जहाँ जहाँ n होता था वहाँ वहाँ क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए एस n के जगह S7 है तो n/2 क्या हो जाएगा? 7/2a प्लस n के जगह d बराबर कितना दिया? 49। अब देखिए हो गया 2a प्लस 7 में से घटा 6d, ये गुना में है, इधर रख जाएगा तो पलट जाएगा। 49 गुना 2/7, 7 कटेगा 7 7 49। 2a प्लस 6d बराबर कितना होगा? 14। नहीं हो गया? यहाँ देखो पूरा में कितना कॉमन आ जाएगा? 2a प्लस 3d बराबर 14। ये गुना में है तो इधर आएगा किसमें होगा? भाग में। भाग होगा 2 काटेगा 2 7 14, इसलिए a प्लस 3d बराबर कितना आ गया? 7। नहीं हो गया? अब देखिए दूसरा पार्ट दिया है इसको पुनः। दूसरा पार्ट में कहता है कि 17वां पद का योग कितना है? 289। यहाँ पर लिखेंगे 17वां पदों का योग कितना है? 289 है ना। ये क्या दिया है? S17 बराबर 200, फिर वही सूत्र लगाएगा SN बराबर। SN बराबर क्या होता है? n/2। n के जगह पर कितना दिया है? 17/2 ना हो जाएगा। अब ये हो गया 2a प्लस n-1 ना होता है, n-1 होता है तो ये क्या हो जाएगा? 17-1 इंटू d बराबर 200। अब देखो यहाँ हो गया 17/2, 2a प्लस इसको घटाएंगे कितना होगा? 16 गुना d बराबर 289। ये है यहाँ पर गुना में, इधर आएगा किसमें होगा? 2a प्लस 16d बराबर 289 गुना 2/17। क्या हो गया? 17 से भाग देंगे तो 17 17 217 का स्क्वायर है 289, 17 से भाग देगा 17 आएगा। यहाँ पर हो गया 2a प्लस 16d बराबर 17 दोनों 34। 2a लिखते चलो। 2a दो कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस 8d नहीं हो जाएगा? ये कितना हुआ? 34। 2 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर कितना हुआ? 17। ये समीकरण 2, यही समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को घटा के उसमें AD का मान निकालना है। AD का मान निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है? फिर से SN प्लस निकाल देना। अब लिखेगा सब। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को
घटाने पर समीकरण में क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। ये घट जाएगा तो ये कट जाएगा, ये होगा -5d और ये होगा 10, ना हो गया। अब यहाँ पर कितना आ गया, d का मान निकालेगा तो -10 बटा -5, ये दोनों कट जाएगा, ये कितना आ गया 2, इसलिए d बराबर 2। d का मान कितना आया, 2 आया। अब समीकरण 1 में किसका मान लिखेगा, अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 गुना 2, d का मान 2 7, a प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 7, a बराबर कितना होगा 7 माइनस 6, इसलिए a बराबर कितना हो गया 1। ये हो गया a और d का मान। अब कहता है कि Sn बराबर निकालिए, Sn n पदों का योग Sn हो गया। यहाँ से लिखेगा, अगर इसको मिटाते हैं देखिए, Sn बराबर यहाँ से लिखेगा तो Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नहीं होता है। अब यहाँ पर जो जो मान दिया है बस उसका मान लिखिए। a का मान कितना निकाला, a1, a का मान कितना है 1 और d का मान 2, बस यही रखें। n बटा 2 इंटू 2a प्लस, a के जगह कितना रखेंगे 1, a का मान कितना है 1, 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान कितना आया 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखो क्या आ गया, n बटा 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ से 2 से गुना कीजिए 2n माइनस 2, नहीं हो गया। तो यहाँ पर जो आ जाएगा n बटा 2, यहाँ पर देखो 2 से 2 घट के 0 नहीं हो जाएगा, होगा 2 से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 2n नहीं बचा, इसको हम लिख सकते हैं क्या n बटा 2 और गुना 2n। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर n के साथ n में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। तो लिखो।